चाहें तो उसके लिए बॉडीगार्ड भी रख सकते थे, लेकिन तब अनमोल आज़ादी की जिंदगी नहीं जी पाता, जबकि वे चाहते थे कि वह बोर्डिंग स्कूल में खुलकर जिए। दूसरी ओर दगडू सुलभा को अपने गांव ले जाता है और उसे अपने परिवार से मिलवाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। लेकिन बरखा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि अनमोल को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। वह ब्रिज से बात करती है और कहती है कि उसे उसके अफेयर के बारे में सब पता है। वह उसी औरत के पास जाता है, इसलिए हमेशा देर से आता है। इस पर ब्रिज कहता है कि उसने उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, इसलिए वह उसके बारे में कुछ न कहे। ये सब सुनकर बरखा समझ जाती है कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। इधर ब्रिज ने रुक्मणी के नाम पर एक और धंधा शुरू किया था, जिसमें बाहर से गद्दे बनाने का काम होता था, लेकिन असल में उन गैदों के अंदर ब्लैक मनी भरी रहती थी। आगे हम देखते हैं कि मंत्री बापट और लालजी भाई की नज़रों में ब्रिज खटकने लगा है। उन्हें पता है कि उसने पूरे मार्केट पर कब्जा कर लिया है और अगर अब कुछ नहीं किया गया तो वह एक दिन उन्हें भी खत्म कर देगा। उनके दिमाग में एक योजना आती है और वे ब्रिज को गिरफ्तार करवा देते हैं। उन्हें पता है कि 9 बजे पत्ते खोलने पड़ते हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि 9 बजे तक ब्रिज पुलिस स्टेशन में ही रहे और उस पर यही आरोप लगे कि वही सारे मटकों के पत्ते खोलता है। ब्रिज के बिना पत्ते नहीं खोले जा सकते, इसलिए पुलिस चाहती है कि वह 9 बजे तक वहीं रहे। वकील भी आ जाता है, लेकिन वह भी कुछ नहीं कर पाता। अब सब 9 बजे का इंतजार कर रहे थे। पत्ते खुलने में सिर्फ 15 मिनट बचे थे। सभी लोग डर रहे थे कि अब क्या होगा, क्योंकि ब्रिज तो वहीं है और वह नंबर कैसे बताएगा। तभी एक छोटी सी चाल दिखाई देती है। जब एक कांस्टेबल आता है तो उसकी बेल्ट पर कुछ नंबर लिखे होते हैं। ब्रिज ने इशारों में वकील को नंबर बता दिए और वह वहां से चला गया। उसने वही नंबर सबको बता दिए, जिससे मटके का नंबर खुल गया। इस तरह ब्रिज ने सभी को नंबर बता दिए और उसे क्लीन चिट मिल गई, इसलिए उसे छोड़ दिया जाता है। अब मीडिया हाउस के बॉस भी चाहते हैं कि टीपी डिसूजा मटकों पर ही काम करे, जांच करे और पता लगाए कि आखिर इसके पीछे क्या चल रहा है। लेकिन टीपी डिसूजा भी ईमानदार आदमी है। वह सिर्फ एक बात पर नहीं बल्कि हर चीज पर ध्यान देता है। जैसे लालजी भाई छगानी भी गैरकानूनी काम कर रहे हैं, तो वह उन्हें भी निशाना बनाने वाला है। आगे हम मकसूद नाम के एक बड़े सुपरस्टार को देखते हैं, जिसकी फिल्में भारत में बहुत चलती हैं। मकसूद की ब्रिज से आज पहली बार मुलाकात हुई थी। मकसूद ब्रिज को देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसने ऐसा गेम बनाया था जिसे सब खेलते हैं, यहाँ तक कि मकसूद खुद भी। दूसरी तरफ बरखा और नीलकमल के बीच नजदीकियां बढ़ रही थीं। नीलकमल चाहता है कि बरखा नौकरी करे। वहां एक पोस्ट खाली है और अगर वह वहां आ जाए तो वे साथ काम कर सकते हैं। इधर दगडू ब्रिज से कहता है कि अब सुलभा को इन सब में शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह उससे शादी करने वाला है। इस पर ब्रिज कहता है कि उसे कुछ नहीं होगा और तुम दोनों की शादी में ही कराऊंगा। अब बरखा प्रोफेसर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जाती है, लेकिन वहां भट्टी सर का नाम देखकर उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये बात बरखा को साफ समझ आ जाती है। वह घर आकर भी कहती है कि आपकी वजह से उसे नौकरी नहीं मिल रही। ब्रिज उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह गलत काम नहीं कर रहा, वह ईमानदार आदमी है, लेकिन लोग उसे नहीं समझ रहे। आगे ब्रिज के पास फिर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आता है। उधर एकनाथ तांबड़े पूरी सख्ती में है। वह मटकों और उनसे जुड़े खेल को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। वह कई रेड डालता है जहां बहुत सारे मटके बंद किए जाते हैं, जिनमें लालजीबाई छगानी के भी कुछ मटके थे। इससे लालजीबाई छगानी डीसीपी को फोन करता है और कहता है कि एकनाथ तांबड़े को कहा जाए कि मेरे लोगों को छोड़ दे। जब डीसीपी एकनाथ तांबड़े को फोन करते हैं तो तांबड़े कहता है कि मुझे ये सब बातें लिखित में दीजिए, तभी मैं उन्हें छोड़ूंगा। आगे हम देखते हैं कि कई पार्टियों में मकसूद और ब्रिज की मुलाकात होने लगी थी। ब्रिज अपने ऊपर इनकम टैक्स की परेशानी बताता है। तब मकसूद कहता है कि तुम मेरी फिल्म के प्रोड्यूसर बन जाओ, अगली फिल्म तुम बनाओ, सारा पैसा तुम लगाओ और हीरो मैं रहूंगा। इससे तुम्हारा पैसा सफेद हो सकता है। दूसरी तरफ एकनाथ तांबड़े बड़े अफसरों की भी नहीं सुन रहा था, इसलिए एक ईमानदार अफसर को सस्पेंड कर दिया जाता है। इधर ब्रिज ने प्रोड्यूसर बनने का प्लान बना लिया। वह अब फिल्मों में पैसा लगाएगा और उसने एक सूटकेस भरकर सारा पैसा दगडू के हाथ मकसूद तक पहुंचा दिया। साथ ही मकसूद से कहा कि आगे भी अगर पैसों की जरूरत हो तो हमसे ही मांगना। उधर बरखा ने नीलकमल को अपनी हालत बताई और कहा कि वह ठीक नहीं है। नीलकमल ने कहा कि तुम एक स्वतंत्र लड़की हो, जो चाहो कर सकती हो, तुम्हें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। इधर ब्रिज को पता चलता है कि लच्छू भाई की शादी वसुधा से तय हो चुकी है। ये सुनते ही वह बहुत खुश होता है और तुरंत लच्छू भाई और लालजी भाई छगानी के पास पहुंचकर कहता है कि उन्होंने उसे यह बात नहीं बताई। कोई बात नहीं, लेकिन वह अपने भाई लच्छू की शादी बहुत धूमधाम से करेगा। आगे हम देखते हैं कि एकनाथ तांबड़े टीपी डिसूजा से मिलता है। दोनों ईमानदार आदमी हैं और मटकों तथा इस सिस्टम के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। साथ ही यह भी जानते हैं कि यह सिस्टम किसके कंट्रोल में है, इसलिए वे कुछ नहीं कर सकते।
आगे गुल और ब्रिज कहीं जा रहे होते हैं। गुल कहता है कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ नहीं रहता, वह किसी और के साथ रहता है, उसने धोखा दिया था, फिर भी तुम उसकी शादी इतनी धूमधाम से करना चाहते हो। इस पर ब्रिज कहता है कि उसकी माँ ने उससे वादा किया था कि उस पर कभी आंच नहीं आने देगा, इसलिए वह अपना कर्तव्य निभा रहा है। अब ब्रिज एक स्टेडियम मालिक के पास जाता है क्योंकि उसे शादी के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए थी। वह उससे कहता है कि 19 तारीख को पूरा स्टेडियम खाली चाहिए, लेकिन पता चलता है कि 19 तारीख को भारत और पाकिस्तान का मैच है, इसलिए वह इसे कहीं और नहीं कर सकते। ब्रिज कहता है कि बदले में आप मुझसे कुछ भी मांग सकते हैं। तब वह आदमी कहता है कि आप मुझे मटके का नंबर बता दो, अगर 2-3 बार बता देंगे तो मैं यह मैच शिफ्ट करवा सकता हूँ। ये सुनकर ब्रिज कहता है कि आप मेरी जान मांग लो, लेकिन ये कभी मत मांगना क्योंकि मैं ईमानदार आदमी हूँ। ये कहकर ब्रिज वहाँ से निकल जाता है। उसने तय कर लिया था कि काम तो वह करवा कर रहेगा और अपने भाई की शादी उसी स्टेडियम में कराएगा, चाहे कुछ भी करना पड़े और चाहे कितना भी पैसा देना पड़े। आगे हम देखते हैं कि सुलभा टेलीफोन एक्सचेंज में मटकों के नंबर बताने का काम करती थी, लेकिन पुलिस को उसके बारे में पता चल जाता है और उसे टेलीफोन एक्सचेंज से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब वह गिरफ्तार हो चुकी थी, लेकिन तभी दगडू आता है। वह उससे कहता है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सेठ से बात करूंगा, वह तुम्हें जल्दी ही यहाँ से रिहा करवा देंगे। सुलभा यहाँ बहुत डरी हुई थी कि यदि उसकी माँ को इन सब बातों का पता चला तो वह उसके बारे में क्या सोचेंगी। तब दगड़ू ने ये सारी बातें ब्रिज को बताई। ब्रिज कहता है कि यह बहुत गंभीर समस्या है और वह रंगे हाथ पकड़ी गई है, इसलिए अभी हम कुछ नहीं कर सकते। हमने वकील से बात की है, लेकिन ये स्थिति बहुत गंभीर है, इसलिए हमें कुछ समय रुकना पड़ेगा। जिस स्टेडियम में शादी तय हुई थी वहीं शादी होनी है और भारत पाक मैच किसी और स्टेडियम में शिफ्ट कर दी जाती है। शादी बहुत धूमधाम से हो रही थी, खूब पैसा खर्च हुआ था, पर दगड़ू बिल्कुल खुश नहीं था क्योंकि उसकी जान सुलभा जेल में थी। वह बहुत परेशान था। तभी पुलिस आती है और लच्छू को जुआ खेलने के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है और उसे साथ ले जाती है। ब्रिज भी कुछ नहीं कर पाता। फिर कोर्ट में पेशी होती है, जहां ब्रिज को अदालत में पेश किया जाता है। वकील बताता है कि विपक्ष के पास कोई साक्ष्य नहीं है कि लच्छू जुआ में शामिल है, इसलिए उसे जमानत मिल जाती है। ब्रिज उससे कहता है कि जब तक मैं हूं तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दगड़ू ने भी देखा कि यदि लच्छू जेल से रिहा हो सकता है तो सुलभा भी रिहा हो सकती है, लेकिन उसे लगता है कि सेठ उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं जितनी उसने लच्छू को छुड़ाने में की थी। इसके बाद लालची भाई ब्रिज को अपने पास बुलाता है और एक डील का प्रस्ताव देता है, जिसमें वह इंडिया के बड़े डॉन दरव से मिलवाना चाहता है, जो अवैध इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है। दरव कहता है कि उसके पास एक डील है और चाहता है कि हम क्रिकेट बैटिंग में निवेश करें। ब्रिज मना कर देता है, कहता है कि हम तो कीचड़ में ही हैं और अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आप भी उसमें फंस सकते हैं। फिर ब्रिज लच्छू को भी समझाता है कि दरव एक गैंगस्टर है और हम उसके साथ काम नहीं करते, लेकिन लच्छू को उसके साथ काम करना था। लालजी भाई कहता है कि हम किसी भी कीमत पर दरव के साथ काम करेंगे। दिल्ली के एक मंत्री भी ब्रिज को बुलाते हैं, लेकिन वे उससे मिलते नहीं हैं। बाद में मंत्री बापट आते हैं, जो अब बड़े मंत्री बन चुके हैं। वे ब्रिज से कहते हैं कि अपने अवैध कारोबार बंद कर दो, पर ब्रिज इन बातों का इनकार करता है। फिर ब्रिज फ्लाइट से वापस जाता है, लेकिन उड़ान में देरी हो जाती है। वह पायलट से बात कर अपना कोड भेजता है, जिससे उसकी योजना सफल हो जाती है। दूसरी ओर सुलभा का केस लगातार टल रहा था और दगड़ू उसे जल्द रिहा कराना चाहता था। बरखा अपने घर नीलकमल को खाने पर बुलाती है और दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी ब्रिज आ जाता है, लेकिन उसने कोई बात नहीं की। बरखा कहती है कि वह ब्रिज से प्यार करती है, लेकिन वह अपने बारे में ही सोचता है। एकनाथ तांबरे कई दिनों से मटके के अड्डे पर बैठा था और टीपी डिसूजा से मिलना चाहता था, लेकिन व्यस्त होने की वजह से नहीं मिल पाया। फिर लच्छू दरब भाई को कॉल करता है, जो उसके साथ व्यापार करने को तैयार है, लेकिन दरब को ब्रिज चाहिए था, उसकी ईमानदारी और जबान। वह डील नहीं होती। बाद में पता चलता है कि एकनाथ ने आत्महत्या कर ली क्योंकि वह ईमानदार आदमी था। उसके अंतिम संस्कार में कई लोग आए, टीपी भी। ब्रिज का साथी उसे बताता है कि कलेक्शन की पेटियां गायब हो रही हैं और शक दगड़ू पर है, जो सबको पता है कि उसने ही इन सब की योजना बनाई थी। वह पुलिस को भी कल शादी के दिन कॉल कर चुका था। दगड़ू अब बदला लेने की तैयारी कर रहा था। एक दिन सुबह ब्रिज को पता चलता है कि इमरजेंसी लग गई है और बड़े नेताओं और अधिकारियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मिल का मालिक अपनी मिल को बदलकर होटल रेस्टोरेंट बनाना चाहता है, लेकिन श्रमिक हड़ताल पर हैं। ब्रिज को समझ में आता है कि हड़ताल रुकवाना जरूरी है, लेकिन गुल कहती है कि वह मजदूरों को समझाए कि हड़ताल न करें। दगड़ू कहीं और पैसे चुराने जाता है, लेकिन उसे कुछ लोग पकड़कर पीटते हैं और पता चलता है कि ब्रिज और उसके लोग ही उसे पकड़कर लाए थे। वह कहता है कि उसने सुलभा को धमकाने का भी प्रयास किया था, लेकिन सेठ उससे नाखुश हैं।
अंत में ब्रिज मजदूरों को समझाता है कि वे काम पर लौट आएं, नहीं तो उनके पास पैसा नहीं आएगा। गुल कहती है कि वह ब्रिज से नाराज है क्योंकि वह अपने फायदे के बारे में सोचता है। उसने यहाँ किसी की बात नहीं मानी, इसलिए बहुत सारे लोग गुस्से में हैं। ब्रिज ने सबके साथ दुश्मनी मोल ली है। टेक्सटाइल कंपनी का मालिक कह रहा है कि अगर आप लोग ब्रिज को मार दें तो हम आपको बहुत सारा पैसा देंगे। यहाँ भी बापट बहुत दिनों से यही सोच रहा है और लालजी भाई भी। ये काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, दरब। जब लच्छू को पता चला कि अब ब्रिज पर हमला हो सकता है तो वह उससे मिलता है और कहता है कि इन कामों को रोक दो या कहीं दूर निकल जाओ, या फिर हमें मत रोको, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते रहे तो तुम्हारा नाम लाल अक्षरों में लिखा जाएगा और कभी भी हमला हो सकता है। इन बातों के बाद टीपी डिसूजा का कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि उसकी जान खतरे में है और वह खुद को बचाने की कोशिश करे। दरब का नाम सबसे पहले था क्योंकि उसके साथ डील न करके ब्रिज उसकी हेड लिस्ट में था। हम देखते हैं कि ब्रिज ने बरखा के लिए नया घर लिया था और जब वह वहां पहुंचता है तो उससे मिलकर कहता है कि उसने मकसूद की फिल्म में पैसे लगाए थे और आज उसका प्रीमियर है। वह अकेले नहीं जाना चाहता, इसलिए वह बरखा को साथ ले जाता है। वहां बहुत भीड़ थी। मकसूद उनसे मिलता है और खुश होता है क्योंकि उसने बहुत पैसा लगाया था। इसी प्रीमियर में बरखा की मुलाकात गुल से भी होती है और गुल कहती है कि वह उससे बहुत दूर निकल चुकी है, अब वह अपनी मर्जी से आगे बढ़ेगी। फिर मकसूद स्टेज पर आता है और फिल्म से जुड़े लोगों के नाम बताता है, लेकिन ब्रिज को नहीं बुलाया। ये देखकर ब्रिज को बुरा लगता है। वह समझ जाता है कि मकसूद ने उसे धोखा दिया है क्योंकि कोई लिखापढ़ी नहीं हुई थी। जब वह प्रीमियर से लौट रहा होता है तब दरब के लोग उसे हमला कर देते हैं। कई लोग घायल हो जाते हैं, लेकिन ब्रिज अपने अड्डे पर पहुंच जाता है जहां वह सुरक्षित है। दूसरी तरफ दरब की गैंग पूरे शहर में छापे मार रही है। उनके अड्डों पर हमला कर सब कुछ लूट लिया गया है। हड़ताल के दौरान भी दंगे हुए और मजदूरों को भगा दिया गया। इन सब से बचकर ब्रिज अपने बेटे अनमोल से मिलने जाता है, लेकिन उसे बताया गया कि उसका पिता बहुत बुरा आदमी है, इसलिए वह उससे नहीं मिलता। घर लौटकर ब्रिज पुलिस को कॉल करता है और कहता है कि उसे गिरफ्तार कर लें, वह घर पर है। पुलिस उसके घर आती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। जाते समय वह रुक्मणी को बीड़ी और माचिस देता है, संकेत देता है कि अगर जरूरत हो तो इन्हें जला देना। रुक्मणी ऐसा ही करती है और गैंगस्टर जब उसके अड्डे पर पहुंचते हैं तो उसने सभी पैसे जला दिए। फिर ब्रिज जेल जाने वाला था, तभी गैंगस्टर उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसे गोली मार देते हैं। उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है, लेकिन अंत में एक संकेत मिलता है कि वह जिंदा है। इसी के साथ यह वेब सीरीज खत्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि हाँ तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।